बाघ के अनोखे रूप और बेटा ही बना बाघ का दुश्मन और हाथी लायन का बदला। एक जंगल का राजा एक हाथी लायन था जो कि आधा हाथी के जैसे और आधा लायन के जैसे दिखता था। इसीलिए जंगल के सभी जानवर उसे हाथी लायन कहकर बुलाते थे। हाथी लायन जंगल का राजा था और वह जंगल की खूब देखभाल किया करता था। उस हाथी लायन का एक छोटा बेटा भी था जो कि बहुत ही खूबसूरत था। वह बिल्कुल सोने के जैसे दिखता था। उसके बेटे के इस अनोखे रूपों को कोई देख ना ले, इसीलिए हाथी लायन अपने बेटे को गुफा के अंदर ही छुपाए रखता था और वह कभी भी उसे गुफा से बाहर नहीं आने देता था। इसी तरह से दिन बीत रहे थे और सब कुछ अच्छे से चल रहा था। एक दिन हाथी लायन का बेटा अचानक से ना जाने कहाँ गायब हो जाता है। हाथी लायन जब सुबह को नींद से जागता है तो उसे अपना बेटा कहीं पर भी दिखाई नहीं पड़ता है। अपने बेटे को गुफा के अंदर ना पाकर हाथी लायन बहुत परेशान हो जाता है और वह अपने बेटे को इधर उधर तलाश करने लगता है। शाम होने पर जब हाथी लायन थक हार कर अपनी गुफा में आता है तो वह देखता है कि उसका बेटा सही सलामत अपनी गुफा के अंदर खड़ा हुआ है। यह सब देखकर हाथी लायन बहुत खुश होता है और अपने बेटे को लाड प्यार करता है। अगली सुबह होती है तो जंगल में कोहराम मचा था। हर तरफ जानवरों की लाशें दिखाई पड़ रही थी। यह सब देखकर हाथी लायन घबरा जाता है कि आखिर ऐसा कौन सा जानवर जंगल में आ गया है जिसने एक ही रात में इतने सारे जानवरों को मार डाला है। यह सब देखकर सभी परेशान थे। उधर जंगल में ना जाने कहां से एक रूप बदलने वाला बाघ घुस आता है। वह बाघ कभी मानव बाघ का रूप बदलता है तो कभी फिर से एक बाघ बन जाता है। एक गाय उस बाघ को यह सब करता देख लेती है और वह तुरंत ही दौड़ती हुई हाथी लायन के पास जाती है और हाथी लायन को सारी बात बताती है। महाराज महाराज, क्या आपको पता है हमारे जंगल में एक रूप बदलने वाला बाघ ना जाने कहां से आ गया है और मुझे तो लगता है उसी ने ही हमारे जंगल के इतने सारे जानवरों को अपना निशाना बनाया है। यह सब सुनकर हाथी लायन महाराज को भी उस बाघ पर ही शक होने लगता है और हाथी लायन जल्दी से उस बाघ के पास जाता है और उस बाघ को बंदी बना लेता है। रात होती है और जब हाथी लायन अपनी गुफा में आता है तो उसे फिर से अपना बेटा गुफा में दिखाई नहीं पड़ता है। अब फिर से हाथी लायन परेशान हो जाता है, लेकिन इतना तक हाथी लायन उसे ढूंढने निकलता है, उसका बेटा वापस गुफा में आ जाता है। अपने बेटे के गुफा में आने पर हाथी लायन पूछता है, अरे बेटा, तुम हर रोज कहाँ गायब हो जाते हो? अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत है तो तुम मुझे बता सकते हो। तुमने देखा नहीं जंगल में क्या क्या हो रहा है? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा? मेरा कौन है तुम्हारे अलावा? अब पिताजी, आप गुफा में नहीं थे और मुझे बहुत प्यास लगी हुई थी, इसीलिए मैं पानी पीने जंगल में गया था। जैसे ही गोल्डन हाथी लायन बोलने के लिए मुंह खोलता है तो हाथी लायन को उसके मुंह से खून की बदबू आती है और हाथी लायन को अपने बेटे की सारी बातें झूठी लगती हैं। लेकिन हाथी लायन उसे कुछ नहीं कहता और वह दोनों आराम करने लगते हैं। अगली सुबह होती है। जंगल में फिर से इतने ही जानवर मरे हुए थे। अब तो हाथी लायन को अपने बेटे पर ही शक होने लगता है और वह सारे काम छोड़कर अपने बेटे की ही निगरानी में लग जाता है। अब तो हाथी लायन को इंतजार था अपने बेटे के गुफा से बाहर जाने का, इसीलिए हाथी लायन गुफा से बाहर जाने का नाटक करता है और आगे चलकर वह एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। अपने पिता के गुफा से बाहर जाते साथ ही वह गोल्डन हाथी लायन भी गुफा से तेजी से निकलता है और सीधा जंगल में पहुंच जाता है और जंगल के जानवरों को बड़े ही बेरहमी से मारने लगता है। लेकिन अब की बार उसे ये सब करता हुआ हाथी लायन देख लेता है और वह अपने बेटे के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, अच्छा, तो ये सब तुम्हारी करामात है और मैंने उस बेचारे बाघ को कैद किया हुआ है। मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। हाथी लायन के ऐसा बोलने पर वह गुस्से में आ जाता है
और वह अपने बाबा पर ही हमला कर देता है। अब उन दोनों में ही लड़ाई होने लगती है। एक हिरन जल्दी से जाकर बाघ को पिंजरे से आजाद कर देती है और उसे सारी बात बताती है। अब बाघ जल्दी से दौड़कर वहां आता है और गोल्डन हाथी लायन को अपनी शक्तियों से मार डालता है और राजा हाथी लायन को बचा लेता है। हाथी लायन बाघ को ये सब करता देखकर बहुत शर्मिंदा होता है और वह बाघ से माफी मांगता है और साथ ही सभी जंगलवासियों से भी। मुझे माफ कर दो जंगलवासियों, मुझे नहीं पता था कि ये सब मेरे ही बेटे की करामात है, वरना मैं कभी भी बाघ पर जुल्म नहीं करता। बाघ भाई मुझे माफ कर दो। अब बाघ हाथी लायन को माफ कर देता है और वह हाथी लायन के साथ ही जंगल में रहने लगता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हम हमेशा जो देखते हैं जरूरी नहीं कि वही सही है, गलती अपने से भी हो सकती है। इसीलिए हमें कभी भी अपनों की गलतियों पर पर्दा नहीं डालना चाहिए और उन्हें भी सजा देनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। जादुई रंगीन शेर और रूप बदलने वाला बाघ। एक बहुत खूबसूरत जंगल था। उस जंगल में एक खूंखार बाघ रहा करता था जो कि कभी भी अपना रूप बदलकर एक बाघ मानव जैसा बन जाता था। इस कारण जब भी वह बाघ जंगल में निकलता तो कोई भी जानवर उसके सामने नहीं आता था। एक दिन वह बाघ सोचता है, ऐसे तो मैं भूखा मर जाऊंगा, ये जानवर तो मुझे देखकर ना जाने कहाँ छुप जाते हैं, मुझे कुछ प्लान सोचना होगा। तभी वह बाघ आवाज बदल कर कहता है, सुनो जानवरों, मेरी मदद करो, इस जालिम बाघ ने मुझे घायल कर दिया है, कोई मेरी मदद करो। वहीं पास में छुपी हुई एक गाय आवाज सुनकर मदद के लिए जाती है और देखती है कि वहां तो कोई जानवर घायल नहीं है। उस खूंखार बाघ को देखकर गाय सब कुछ समझ जाती है। तभी वह बाघ उस गाय पर हमला करके उसे मार देता है और अपना पेट भरकर वहां से वापस चला जाता है। अब बाघ को जानवरों को लुभाने का तरीका पता चल चुका था और वह रोजाना ऐसी ही आवाज बदलकर एक जानवर को बुलाता और उसे खा जाता था। कई दिन तक ऐसे ही चलता रहा। जंगल में से एक जानवर रोज कम हो रहा था। यह देख जंगल के जानवर काफी परेशान थे। तभी भालू कहता है, ये हमारे जंगल में क्या हो रहा है? उस खूंखार बाघ को देखकर तो कोई भी जानवर बाहर नहीं निकलता, फिर जंगल से रोजाना जानवर कम क्यों हो रहे हैं? हाँ भालू भाई, ये तो सोचने वाली बात है। उस बाघ के सामने तो कोई भी जानवर नहीं जाता, फिर वह जानवरों का शिकार कैसे कर रहा है? उस बाघ का दिमाग बहुत तेज चलता था। उस बाघ का दिमाग बहुत तेज चलता है, वह हमसे कहीं आगे की सोच रखता है। जब वह जंगल में निकलता है तो सभी जानवर उससे डरकर भाग जाते हैं, मगर वह आवाज बदलकर जानवरों को मदद के लिए बुलाता है और फिर जो भी जानवर उसकी मदद के लिए जाता है वह उसे ही अपना शिकार बना लेता है। ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। अच्छा, तो ये बात है। अब हम उस बाघ का मुकाबला नहीं कर सकते, हमें रंगीन शेरों की मदद लेनी होगी। फिर भालू और तेंदुआ जल्दी से रंगीन शेरों के पास चले जाते हैं और जंगल में हो रही उस बाघ के आतंक की पूरी कहानी उन्हें बताते हैं। तुम अब तक कहाँ थे? हमारे लिए जंगल का एक भी जानवर कीमती है और तुम इतने सारे जानवरों के मरने के बाद मदद मांगने आए हो। महाराज, हम नहीं जानते थे कि जानवरों का शिकार किया जा रहा है। हमें तो लगता था कि किसी बीमारी के चलते हमारे जंगल से जानवर कम हो रहे हैं। फिर रंगीन शेर जानवरों की मदद करने के लिए जंगल की तरफ चल देते हैं और उस बाघ को तलाश करने लगते हैं। कुछ देर बाद रंगीन शेर उस बाघ की गुफा के सामने पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि बाघ मजे से अपनी गुफा में बैठा हुआ है। रंगीन शेरों को देखकर बाघ खड़ा हो जाता है और तुरंत ही बाघ मानव के रूप में बदल जाता है। रंगीन शेर उस बाघ मानव पर हमला करने लगते हैं। तभी वह बाघ मानव अपनी शक्तियों से उन शेरों पर हमला कर देता है। मानव बाघ को अपने ऊपर हमला करता देखकर सभी रंगीन शेर एक जॉइंट लायन में बदल जाते हैं और अब मानव बाघ और उस जॉइंट लायन में मैजिकल फाइट शुरू हो जाती है।
जॉइंट लायन बाघ मानव पर आग के गोलों की बरसात कर देता है और थोड़ी ही देर बाद वह बाघ मानव उस आग में जलकर मारा जाता है। इस तरह से जंगल के जानवरों को उस बाघ के आतंक से छुटकारा मिल जाता है और जंगल के जानवर फिर से अपने जंगल में खुशी खुशी एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं और मजे से फिर से अपने जंगल में रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की स्टोरी? अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ नीचे दिए थंब पर क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। जंगल के रक्षक 3 गोल्डन शेर और रूप बदलने वाले शेर का जंगल पर हमला। दूर पहाड़ों के बीच एक घना और खूबसूरत जंगल था। उस जंगल की राजगद्दी 3 शेर भाइयों के हाथ में थी और वो तीनों ही भाई अपने जंगल की दिलो जान से रक्षा किया करते थे। उन तीनों भाइयों के रंग, रूप, कद और स्वभाव बिल्कुल एक जैसे थे। वो तीनों ही जंगल की रक्षा किया करते थे। जंगल के सभी जानवर भी उन तीनों भाइयों के राज में बहुत खुश थे और वो सभी उनका हर हुक्म माना करते थे। उसी जंगल में नदी के उस पार एक जालिम शेर भी रहा करता था जिसका नाम बगीरा था। बगीरा शेर हर दिन अपना एक नया रूप बदलता था और जंगल के जानवरों को परेशान किया करता था। उस जालिम शेर की इस चालाकी से सभी जंगलवासी अनजान थे। बगीरा शेर का एक जासूस सेवक था जो कि एक बाघ था। वह बाघ बगीरा शेर को पूरे जंगल के जानवरों की जासूसी करके सारी खबरें दिया करता था और फिर वो दोनों मिलकर जंगल पर अपना कहर बरपाते थे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और उस जालिम का कहर जंगल में दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन एक गाय रोते हुई गोल्डन शेर भाइयों के पास आती है और उनसे बोलती है, महाराज महाराज, कुछ कीजिए महाराज। उस जालिम रंगीन शेर का कहर तो जंगल में और भी बढ़ता ही जा रहा है और रात तो उस जालिम ने मेरे पूरे परिवार को अपना निशाना बना लिया। अब मैं किसके सहारे जिंदा रहूं? अब तो मुझे भी मर जाना चाहिए। गाय को ऐसे रोती और बहकी बातें कहते देखकर उनमें से एक बोलता है, अरे गाय बहन, आप ऐसा क्यों बोल रही है? हम लगे हुए हैं ना उस जालिम शेर का पता लगाने में। जैसे ही हमें उन रंगीन शेरों का पता चलता है हम उन्हें मारने में 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे। तुम एक काम करो, सभी जंगल वासियों को जाकर कहो कि वो अपनी गुफाओं से निकलना बंद कर दे। गाय राजा शेर का हुक्म मानती है और सभी जंगल वासियों तक यह खबर पहुंचा देती है। लेकिन जंगल के सभी जानवर राजा शेर के इस हुक्म को मानने से इनकार कर देते हैं और वह सभी इकट्ठा होकर उन शेर भाइयों के पास पहुंचते हैं और बोलते हैं, महाराज, अगर हम गुफाओं में कैद हो गए तो फिर हम उन रंगीन शेरों के हाथों से तो शायद बच जाएं, लेकिन हम भूख से मर जाएंगे। इसीलिए हमें अपना पेट भरने के लिए तो निकलना ही होगा। लोमड़ी बहन, हम तुम्हें यह नहीं बोल रहे कि तुम वहाँ कैद हो जाओ। हम ये कहना चाह रहे हैं कि इतना तक हम उनका पता न लगा ले। तुम सभी सावधानी बरतो और गुफाओं से कम बाहर आओ। हम जल्द ही उन जालिमों का पता लगा लेंगे। वो सभी ऐसी बातें कर ही रहे थे कि तभी गोल्डन शेर की नज़र झाड़ियों से आ रही एक परछाई पर जाती है जो कि एक रंगीन शेर की परछाई थी। उसे देखकर गोल्डन शेर उस परछाई का पीछे दौड़ पड़ता है, लेकिन जब तक वह वहां पहुंचता है तब तक वह परछाई वहां से गायब हो जाती है। अब गोल्डन शेर चारों ओर नजरें दौड़ाता है, लेकिन उसे दूर दूर तक भी कोई रंगीन शेर नजर नहीं आता है और वह थक हार कर वापस से गुफा में आता है और अपने भाइयों को सारी बात बताता है। अब वो तीनों भाई अपना पहरा और भी टाइट कर देते हैं और वो रात को भी जंगल में पहरा लगाने लगते हैं। एक दिन वो रंगीन शेर गोल्डन शेरों के हत्थे चढ़ जाता है और वो उस रंगीन शेर को पकड़कर पिंजरे में कैद कर लेते हैं, लेकिन अभी उनकी तलाश जारी थी। अभी तो उन्हें और भी रंगीन शेर तलाश करने थे। रात हो जाती है और वो तीनों भाई फिर से आकर अपनी गुफाओं में आराम करने लगते हैं और एक गोल्डन शेर रंगीन शेर के पहरे पर खड़ा हो जाता है। जैसे ही आधी रात होती है तो रंगीन शेर का सेवक बाघ वहां आता है और रंगीन शेर को चुपके से उस पिंजरे से आजाद करने लगता है।
लेकिन तभी गोल्डन शेर की आंख खुल जाती है और वो उन्हें रोकने की कोशिश करने लगता है, पर वो दोनों गोल्डन शेर को भी मार डालते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। सुबह होती है और जैसे ही गोल्डन शेर नींद से जागते हैं तो वह अपने भाई को मरा हुआ पाते हैं। यह सब देखकर वो दोनों बहुत घबरा जाते हैं, लेकिन अब तो वो उन रंगीन शेरों को कहीं से भी निकाल कर ले आना चाहते थे, पर कैसे? इसी तरह से कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन वो दोनों भाई मिलकर एक प्लान बनाते हैं और जंगल के बीचों बीच एक लोमड़ी की खाल में भूसा भरकर खड़ा कर देते हैं और खुद पहाड़ियों के पीछे जाकर छिप जाते हैं। कुछ घंटे बीतने के बाद वो रूप बदलने वाला शेर और बाघ वहां आते हैं और लोमड़ी पर दोनों एक साथ से हमला करते हैं, लेकिन जैसे ही वो दोनों उस लोमड़ी को छूते हैं, लोमड़ी की खाल का भूसा एकदम से पटक जाता है और वो दोनों जालिम वही जलकर राख हो जाते हैं। यह सब देखकर जंगल के सभी जानवर बहुत खुश होते हैं, लेकिन अभी तो उन्हें लगता था कि बहुत से रंगीन शेरों ने उनके जंगल पर हमला किया है, तो खतरा अभी टला नहीं। तभी वहां एक भालू दौड़ता हुआ आता है और वह सभी जंगल वासियों को खबर देता है कि वो रंगीन शेर कई सारे नहीं बल्कि एक ही शेर के कई सारे रूप थे और वह अपने रूपों को बदल बदल कर जंगल पर कहर बरसा रहा था। अब जंगल के जानवरों को तसल्ली मिलती है और वो दोनों गोल्डन शेर भी चैन की सांस लेते हैं और फिर से वह सभी एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं और जंगल में खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जुर्म चाहे कितनी भी होशियारी से क्यों ना किया जाए, लेकिन वो एक ना एक दिन सबके सामने आता जरूर है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।